मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे, जिससे आप यह जान पाइएगा कि इस अध्याय में क्या है और इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथ ही उच्च कोटि के विद्वानों का संक्षिप्त मुख्य संदेश इस अध्याय के लिए क्या है। जैसा कि आपने जाना है कि चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यहाँ ज्ञान का अर्थ दिव्य ज्ञान है, अर्थात भगवान द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान है। कर्म का अर्थ है कर्म करने की सही तरीका। संन्यास का अर्थ है त्याग, अर्थात फल की आसक्ति का त्याग। योग का अर्थ है जुड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध। एक ज्ञानी भक्त ने चौथे अध्याय के श्लोकों का व्याख्या बड़े ही सरल ढंग से किया है, जिसे हम कोट कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कभी छीन न होने वाली इस अमर योग विद्या को मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव इसे मनुष्य के पिता मनु को दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राजऋषियों ने इसी विधि से समझा, परंतु कालक्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई तथा यह विज्ञान लुप्त हो गया। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए यह प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है तथा तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस पर अर्जुन ने शंका जाहिर की कि सूर्यदेव आपसे पहले हो चुके हैं, तब यह मैं कैसे मानूं कि आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इस शंका पर भगवान कहते हैं कि हे परंतप, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सब का स्मरण है, परंतु तुम्हें नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ तथा सभी जीवों का स्वामी हूँ, जब भी तथा जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों के उद्धार करने, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की फिर से स्थापना हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजन्म्यहम्। यह श्लोक गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। इस तरह श्री कृष्ण कर्मयोग के गुण रहस्यों, दिव्य ज्ञान, अवतारवाद और कर्म संन्यास के महत्व को समझाते हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, दिव्य ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह पवित्र ज्ञान सूर्य को दिया था और यह गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है। दूसरा, अवतारवाद। भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, वे अवतार लेते हैं। तीसरा, कर्म और ज्ञान का संबंध। जो व्यक्ति कर्म को ज्ञानपूर्वक करता है, वह व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा, यज्ञ का महत्व। श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ आदि। पांचवा, संपूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शरण में आता है, उसे वे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहला, अवतारवाद का संदेश। भगवान धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। दूसरा, कर्म का त्याग नहीं, ज्ञानयुक्त कर्म। केवल कर्म त्यागने से
मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि ज्ञानपूर्वक कर्म करने से बंधन समाप्त होते हैं। तीसरा, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है और आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। चौथा, श्रद्धा और विश्वास का महत्व। जो श्रद्धा से सीखता है और अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष मिलता है। पांचवा, कर्म योगी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हमें यह अध्याय सिखाता है कि कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ज्ञान के साथ करना आवश्यक है। हमें भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को उनकी सेवा के रूप में करना चाहिए। अंत में अध्याय का व्याख्या उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। पहला, आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि यह अध्याय कर्मयोग और ज्ञान योग के माध्यम सामंजस्य स्थापित करता है। वे बताते हैं कि सच्चा संन्यास आंतरिक होता है, केवल बाहरी कर्म का त्याग पर्याप्त नहीं है। दूसरा, रामानुजाचार्य। उन्होंने इसे भक्ति प्रधान बताया और समझाया कि ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। कर्मयोग तभी श्रेष्ठ है जब वह भक्ति और ज्ञान से युक्त हो। तीसरा, माधवाचार्य। वे बताते हैं कि भगवान के अवतारों का उद्देश्य भक्तों की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। कर्म जब भक्ति के साथ किया जाता है तो मोक्षदायक बनता है। चौथा, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इसे कर्मयोग की उत्तम शिक्षा बताया। वे कहते हैं कि निष्काम कर्म और ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है। पांचवा, लोकमान्य तिलक। उनके अनुसार यह अध्याय बताता है कि केवल संन्यास नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म भी मोक्ष का मार्ग है। इस तरह उच्च कोटि के विद्वानों का संक्षिप्त मुख्य संदेश यह है कि यह अध्याय भक्ति, ज्ञान, कर्म का संतुलन बताकर जीवन जीने की सटीक दिशा प्रदान करता है। धन्यवाद।